आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो हमने इसके पहले और साड़ी की कुछ एक वीडियो को हमने डाल दिया, या दूसरा पार्ट है, आप दूसरे पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा। उसमें हमने सिखाया था आपको कि किस प्रकार से और साड़ी को बनाना है और भरना है। आज की डेट में हम आपको इसमें सिखाएंगे कि परमाणु क्रमांक इसके परमाणु क्रमांक को हम किस तरह से निकालेंगे और इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता क्या होगी। देखिए इसमें ये देखिए ऊपर वाले कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और इस साइड में हीलियम है। यानी टोटल अगर हम बात करें कि यह आवर्त फर्स्ट में दो एलिमेंट्स हैं, दो तत्व हैं, तो इसलिए हम इसको यहां पर लिख देते हैं दो। नजर आ रहा होगा शायद आपको, इसमें हमने लिख दिया दो। उसके बाद देखिए लिथियम यहां पर लिखा है, उसके बाद ये पूरे तत्व लिखे गए हैं। यानी आवर्त दो में देखेंगे तो टोटल जो संख्या है तो 8 है। तो टोटल यहां पर संख्या जो है 8 है। आगे फिर देखेंगे इस वाले में भी, यानी तीसरे आवर्त में यानी तीसरे पीरियड में भी आपकी यहां पर जो टोटल तत्व हैं 8 हैं, यहां भी 8 हैं। आगे देखिए हम चौथे आवर्त की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर टोटल तत्व 18 हैं। पांचवें आवर्त यानी पांचवें पीरियड में टोटल तत्व 18 हैं। फिर हम देखेंगे छठवें में तो कितने हो जाएंगे 32, यानी एफ ब्लॉक भी इसी में शामिल हो जाता है। आगे फिर हम देखते हैं सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब इसको आवर्त में से या वर्ग में से हम इसके परमाणु क्रमांक को निकालते हैं तो क्या करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। बाकी और आपको कुछ भी जरूरत नहीं है याद करने की। आप इसको ध्यान में रखकर चलिए कि हाइड्रोजन में हमने यानी 1 इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें 1 में हमने 2 जोड़ दिया तो यह लिथियम का निकल आया जो कि 3 होता है। इस 3 में हम 8 को जोड़ देंगे तो 11 निकलेगा जो कि सोडियम का होता है। फिर आगे 11 में हम कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ेंगे तो 19 निकल आएगा वो जो कि पोटेशियम का होता है। इसी तरह से आप चलते रहिए, 19 में आप 18 जोड़ देंगे तो 37 निकलेगा जो कि रुबिडियम का होता है। इसी प्रकार से यह पूरा आपका परमाणु क्रमांक निकलता है। अब आपको दिक्कत होती है कि मान लीजिए सर कि हमें अगर सेकंड ए का निकालना हो, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B या 8B का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, छोड़कर भागिएगा नहीं। आपको एक एक पॉइंट पीरियोडिक टेबल से एक एक सवाल को हल करना हम सिखा देंगे। देखिए इसमें अगर हम सेकंड ए की बात करें, इसमें हम कितना जोड़ देंगे तो देखिए सेकंड ए लिखा गया है, यहाँ पर 2 है, 2 में 2 को जोड़ दीजिए 4, यानी बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक जो है वह 4 होता है। आगे अगर हम कहें कि थर्ड बी है, यहाँ पर हम किसको जोड़ दें तो देखिए इसके सामने कितनी है, तो इसमें हम जोड़ेंगे किस संख्या को, तो 18 को हम जोड़ देंगे इसमें। 18 और 3 21, यानी स्कैंडियम का होता है 21। इसी प्रकार से आप परमाणु क्रमांक को एक एक करके जान सकते हैं। किसी भी परमाणु क्रमांक को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3A लिखा गया है, आप इसके जैसे सामने देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3A लिखा है तो 3 में आप 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक ही एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट से ये है, एक एलिमेंट से ये है, 2 ही तत्व है, 2 तत्व को हम जोड़ दिए इस 3A में, 3 2 5 हुआ, यानी 5 जो परमाणु क्रमांक आया वह हुआ बोरान का। इसी प्रकार से आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान का भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। हमने उस वाले वीडियो में आपको बताया था कि कौन क्षारीय धातु है, कौन क्षारीय मृदा धातु है, कौन हैलोजन है और कौन सिक्का धातु है, कौन अक्रिय गैस है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज के डेट में हम आपको ये चीज बताएंगे, आप परमाणु क्रमांक को आप लिखना तो सीख सकते हैं, आसानी से सीख भी जाएंगे।
आज हम बताएंगे आपको वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है। संयोजकता जो होती है उसी से आप किसी भी परमाणु यानी किसी भी यौगिक का रिएक्शन कराते हैं। सबसे अधिक परेशानी सभी बच्चों में होती है कि परमाणु सर संयोजकता क्या है, बैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है। आप बैलेंसी निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे करते चले जाओगे तो न जाने कितना समय लग जाएगा। अब IIT और नीट की एग्जाम दे रहे हो तो आप बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम किस प्रकार से बैलेंसी को लिख रहे हैं, संयोजकता को लिख रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आज हम S और P ब्लॉक के बैलेंसी को बता देंगे। कल के डेट में हम D ब्लॉक और F ब्लॉक के बैलेंसी को बताएंगे, संयोजकता को बताएंगे। संयोजकता को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ फर्स्ट ए में है लिखा हुआ, इन सभी तत्वों की बैलेंसी यानी संयोजकता एक हुई होती है, सिर्फ एक होती है। यानी इसकी अगर हम संयोजकता की बात करें, बैलेंसी की बात करें, तो इसकी बैलेंसी हमेशा एक होती है। आप इस बात को ध्यान में रखना, मैं थोड़ा सा जगह मिलने के वजह से लिख दिया। जब दूसरे कॉलम में आप चलते हैं यानी सेकेंड में, इसकी बैलेंसी जो होती है 2 होती है, यानी सब की बैलेंसी जो है 2 होती है। आगे हम बात करते हैं, इसकी 2 हो गई। अब चलते हैं यस ब्लॉक में। हमने बताया कि हाइड्रोजन की यानी फर्स्ट ए कॉलम की यानी क्षारीय धातु की सभी संयोजकता यानी बैलेंसी एक होती है। लेकिन हमने जब कहा क्षारीय मृदा धातु, इसकी बैलेंसी की बात किया, संयोजकता की बात किया, तो इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता 2 होती है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। यहां पर देखिए हम पी ब्लॉक की ओर चले आए। पी ब्लॉक में हम किस तरह से करेंगे, यहां पर देखिए हमने कहा था इसको कि यह शून्य ग्रुप है। क्या है? शून्य ग्रुप। तो हमने यहाँ पर यानी इसकी बैलेंसी टोटल सभी तत्वों की बैलेंसी शून्य हो जाएगी, यानी संयोजकता सभी की शून्य है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसकी संयोजकता हमेशा शून्य होती है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें जो होती है हैलोजन, आपने हैलोजन के बारे में सुना था, जो कि सबसे अधिक क्रिया करती है, क्रियाशील होती है। आप किसी भी चीज से क्रिया कराते हैं, कुछ न कुछ यौगिक, कोई ना कोई यौगिक बन जाता है, तो इसकी भी बैलेंसी 1 होती है। ध्यान में रखिएगा, इसकी भी बैलेंसी 1 होती है। मैं नोट कर दे रहा हूं एक एक पॉइंट को, आप ध्यान पूर्वक देखिए, एक एक पॉइंट को आप समझ जाएंगे। हमने अभी अभी बताया आपको कि परमाणु क्रमांक को किस तरह से निकालेंगे। अगर किसी भाई को समझ में न आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर हम अपना नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उसके माध्यम से संपर्क करिएगा। और संपर्क करने के बाद हम आपको फिर से डिटेल में आपको एक बार फिर से वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे लगातार देखिए, ये हमने आपको बैलेंसी सिखाया। बैलेंसी जो कि कई बच्चों को दिक्कत होती है कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हमें सही समझ में नहीं आता, सर पढ़ा कर चले जाते हैं। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। बैलेंसी जब आप सीख जाते हैं तो आपकी आधी से अधिक केमिस्ट्री पूर्ण रूप से कवर हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जो आपके हाइड्रोजन धातु हैं, अधातु हैं, इसके जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों की बैलेंसी यानी संयोजकता 1 होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की जब हम संयोजकता यानी इन सब की संयोजकता निकालेंगे तो इसकी हो जाएगी 2। ध्यान से समझिएगा, इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता 2 हो गई सभी की, यानी 6A में हमने ध्यान दिया तो इसकी बैलेंसी ऑटोमेटिक समझ में आया कि 2 हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पर बोरान, एल्यूमिनियम, इन सब की बैलेंसी क्या होगी, या कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, एंटीमनी, इन सब की बैलेंसी क्या होगी। देखिए आगे इसमें दिया है, देखिए यहां पर अगर हम इसकी बैलेंसी हम देखें, संयोजकता देखें, तो आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए इसकी बैलेंसी आप निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, इस वाले का भी 3 होगा, इस वाले का 3 होगा, इस वाले का 3 होगा, और इस वाले का भी 3 होगा, और इस वाले का भी 3 होगा। ध्यान से समझिएगा, इस वाले यानी कि हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि 5A की भी बैलेंसी टोटल 3 3 3 होगी। अच्छा, और किसकी बैलेंसी 3 होगी?
तो 3 A की वैलेंसी 3 हो जाएगी, यानी संयोजकता की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, संयोजकता की मैं बात कर रहा हूं, जो कि सभी एग्जामों में हवा की तरह आता है और हवा की तरह ही उड़ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक भी पॉइंट को मिस न कीजिएगा। ये आपका लिखा है 4A, इसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है। ध्यान से समझिएगा, 4A की वैलेंसी 4 है। तो वैलेंसी को याद रखने का सबसे आसान और सटीक तरीका हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर ही आपको मिल पाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, कल के डेट में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, यानी आप भाग 3 में देखिएगा और सारणी के भाग 3 में देखिएगा, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सभी तत्वों की बैलेंसी को हम बताएंगे। और उसके साथ साथ आज के डेट में मैं क्षारीय धातु की पहचान करना बताते हैं आपको। क्षारीय धातु यानी इसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसकी पहचान करना बताते हैं। लेकिन इसके पहले आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको दिक्कत सबसे अधिक हुई होगी तो परमाणु क्रमांक निकालने में। तो मैं फिर से यही कह रहा हूं कि परमाणु क्रमांक निकालने में जो दिक्कत हो रही है आपको, इस दिक्कत से मैं छुटकारा दिलाता हूं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। मैं फिर से प्रयास करता हूं आपको बताने और समझाने की। देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ए, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, तो यहाँ पर फर्स्ट ए यानी फर्स्ट को हमने ले लिया, प्लस 2 को हमने जोड़ दिया, आ गया 3। ये जो 3 आया ये हो गया लिथियम का। हमने क्या बताया, परमाणु क्रमांक ये जो 3 हुआ ये हो गया लिथियम का। मैं परमाणु क्रमांक और संयोजकता दोनों की बात कर रहा हूं। संयोजकता में हमने बताया कि काउंटिंग जो किए हैं ये भर दिए हैं पूरे कॉलम में, लेकिन परमाणु क्रमांक की हमने बात किया जो आपकी पीरियोडिक टेबल में छपा हुआ मिलता है। ये तो प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है, बैलेंसी तो निकाली जाती है, लेकिन आपका परमाणु क्रमांक किस हिसाब से खोज किया गया उस हिसाब से परमाणु क्रमांक को स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया। अब इस 3 में, यहाँ पर 3 जैसे ही आया, इस 3 में प्लस कितना कर देंगे, हमने बताया बेटा कि सबसे पहले 2, 8, 8, 18, 18, 32, इन सभी संख्याओं को हम एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे, हमारा परमाणु क्रमांक निकलता चला जाएगा। अब इसमें 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, जो कि सोडियम का हो गया। शायद ये वाला सब लोग समझ गए हों। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 11 में अब किसको जोड़ देंगे, फिर से 11 में आप 8 को जोड़ दीजिएगा। तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा पोटेशियम, यानी कि 19 हो जाता है इसका परमाणु क्रमांक। 19 के बाद फिर आप किसको जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों, आपने एक बार 2 जोड़ दिया, 2 बार 8 जोड़ दिए हैं। अब नंबर है 18 की, तो अब आप 18 जोड़िए। किस संख्या में 18 जोड़ेंगे, तो 19 में आप 18 जोड़ देंगे। 19 में आप 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, यानी 37 आ जाएगा, जो कि रुबीडियम का परमाणु क्रमांक है। आप मैच कराते चलिएगा, एक एक पॉइंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस 37 में आप 18 को फिर से जोड़ दीजिएगा। तो आप 18 को जैसे ही जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 55, यानी 55 55 हो जाएगा, जो कि सीजियम का हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे। फिर आगे वाले तत्वों में हम 32 जोड़ देंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप मिस न कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुस जाएगा। दिक्कत होती है आपको थर्ड वाले, 4 वाले और 6 वाले, 7 वाले में, बी वाले में, तो हम ध्यान से आपको समझा देते हैं फिर से एक बार। तो बने रहिएगा वीडियो में, छोड़कर भागिएगा नहीं। मैं एक एक पॉइंट को आपको सिखा दूंगा। परमाणु क्रमांक तो आज निकलेगा ही निकलेगा, चाहे जो हो जाए। यहां पर लिखा है थर्ड, हमने लिख दिया थर्ड। अब ये ना कह देना कि सर जी बी का है ना लिखे, तो थर्ड हम ऐसे ना लिखकर हम थर्ड ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिए कितने कॉलम हो चुके हैं, 1 2 3 कॉलम बीत चुके हैं, चौथा कॉलम यहां पर है। अब हमें चौथे का ही परमाणु क्रमांक निकालना है। चौथे कॉलम यानी चौथे पीरियड का ही परमाणु क्रमांक निकालना है। इसके पहले जो 3 पीरियड हैं निकल चुके हैं, देखिए 1 2 3।
हमारा जो फार्मूला, हमारा जो तरीका है, हमने जो बताया, इसके पहले कितने कितने तत्व निकल चुके हैं। ये कोई फार्मूला, कोई तरीका, कोई टेक्निक नहीं है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ऊपर वाले में आवर्त में 2 ही तत्व हैं, इसलिए हमने कहा 2 जोड़ लो। नीचे दूसरे वाले कॉलम, दूसरे वाले आवर्त यानी पीरियड में 8 तत्व है, इसलिए हमने कहा 8 जोड़ लो। तीसरे वाले आवर्त यानी पीरियड में 8 तत्व है, इसलिए हमने कहा 8 जोड़ लो। चौथे वाले पीरियड यानी आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए हमने कहा 18 जोड़ लो। पांचवें वाले पीरियड यानी आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए हमने कहा 18 जोड़ लो। छठवें वाले पीरियड यानी आवर्त में 32 तत्व हैं, इसलिए हमने कहा 32 जोड़ लो। और सातवें वाले पीरियड आवर्त में टोटल 32 तत्व हैं, इसलिए हमने कहा 32 जोड़ लो। आपका आवर्त निकलता चला जाए, यानी आपका परमाणु क्रमांक निकलता चला जाएगा। यह कोई फार्मूला, कोई तरीका, कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि आपके ये पीरियड से ही बनाया गया एक तरीका है, एक तकनीकी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी पीरियोडिक टेबल के माध्यम किसी भी पीरियोडिक टेबल के परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर 3 है तो हमने लिख दिया 3। अब प्लस कर देंगे, हम छोड़ेंगे किस किस को। देखिए किसका किसका कितने परमाणु क्रमांक यानी कितने परमाणु को हमने आगे ही नोट कर दिया है, उसको छोड़ देंगे। 2 हमने नोट किए ऊपर, फिर 8 किए, फिर 8 किए। अब चौथे वाले में हम किसको नोट करेंगे, 18 को जोड़ देंगे। तो 18 हमने जोड़ दिया, 18 3 21 हो गया, जो कि 21 किसका है, स्कैंडियम का है। अब कहोगे सर इसके आगे हम कैसे बढ़ें, तो इसका हम कैसे निकालें। तो 21 में फिर से आप 18 को ही जोड़ देना। 21 में आप 18 को जब फिर से जोड़ देते हैं तो आपको 39 प्राप्त होगा। मैं जोड़कर भी दिखा देता हूं। 18 में आप 21 को जोड़ दीजिए, यानी 21 प्लस 18 जोड़ दीजिए। आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया 39, जो कि इसका परमाणु क्रमांक है। सबको समझ में अच्छे से आ रहा है। न आए, स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, इस नंबर पे कॉल कर लेना। एक एक पीरियोडिक टेबल की एक एक पॉइंट को मैं बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज या एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है, यानी लेंथेनम की अगर हम बात करें तो इसमें हम कितना जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा। अब हम छठवें कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे। हमने कहा कि अब छठवें कॉलम की बात कर रहे हैं, कितना जोड़ देंगे, तो 39 में हम 32 जोड़ देंगे। तो आपका देखिए हमने कहा 32 में आप 39 39 को जोड़ दीजिए, 39 को आप जोड़ दीजिए इस 32 में, तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 71 है, तो लेंथेनम के परमाणु क्रमांक 71 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं एक्टेनम की ओर। एक्टेनम को हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पर जब 71 आ गया, 71 के बाद कितने तत्व को हमें फिर लेना है, तो आप अंत में किसको जोड़ेंगे, तो एक 71 में हम फिर से जोड़ेंगे 32 को। 71 में प्लस कर दिए 32 को, तो कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 7 3 10 103, यानी एक्टेनम की जो परमाणु क्रमांक है 103 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैप को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए परमाणु क्रमांक निकालने के समय एक जगह आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत को सुधार करने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान देना सभी दोस्तों। देखिए यहाँ पर जब भी आप परमाणु क्रमांक हमारी टेक्निक, हमारी तकनीक के माध्यम से निकालें, तो यहाँ पर आप 8 जोड़िएगा, 18 में 8 जोड़कर निकालिएगा, इसका निकलेगा। यहाँ पर 9 जोड़िएगा, यहाँ पर 10 जोड़िएगा, यहाँ पर 11 जोड़िएगा और यहाँ पर 12 जोड़िएगा। जब जोड़ेंगे तो आपका परमाणु क्रमांक निकलता चला आएगा। बाकी सेम रूल जो है सेम वैसे है। आप उसमें जब करेंगे तो उन सभी में कोई चेंजिंग नहीं है। आप जैसे मर्जी वैसे करते चले जाइएगा। यहाँ पर अगर करते हैं आप यहाँ भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वहां से लेना है तो हीलियम से ले लेना होगा। हीलियम को जान रहे हो भाई, 2 है, 2 के बाद आप चलते जाइए, 2 के बाद 8 जोड़िए, 8 के बाद फिर 8 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए, 32 जोड़िए, 32 जोड़िए, आंसर आ जाएगा, आपका परमाणु क्रमांक निकल जाएगा आसानी से। तो ये पॉइंट नोट पॉइंट है जिसको आप ध्यान पूर्वक
पढ़िएगा, समझिएगा और बार बार रिपीट करके लिखिएगा। आप जितना अधिक आप नोटबुक पर नोट करते हैं उतना अधिक ही आपको आएगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोकिएगा, रोकने के बाद आप बार बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी वफा है, रात को रटो तो दिन में सफा है। तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आप जैसे ही केमिस्ट्री को समझ रहे हो बहुत हल्के में है, बहुत ही आसानी से आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री कठिन भी है, सरल भी है। आप जितना अधिक कवर करना चाहोगे उतना ही कवर कर पाओगे। देखिए, क्षारीय धातु फर्स्ट एक एक जो तत्व हैं इनके बारे में इनका प्रयोग बताते हैं, ताकि आप इसका पहचान कर सको कि हाइड्रोजन का प्रयोग कब किया जाता है, हीलियम का प्रयोग कब किया जाता है। एक एक पॉइंट को तभी आप जान पाओगे जब जानोगे कि हाँ ये चीज क्षारीय धातु के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्षारीय धातु में पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ये क्या है? हाइड्रोजन हमने बताया था कि ये धातु न होकर अधातु है, बल्कि यह गैस भी है। हाइड्रोजन हमने बताया आपको, हाइड्रोजन के बारे में आपको बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन यह सबसे हल्का तत्व है, यानी हाइड्रोजन जो है वह सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश 1766 ईस्वी में कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया और इसका नामांकन, यानी इसका नाम जो रखा गया था, इसका नामकरण किसने किया? इसका नाम लेवासिये ने रखा। इसका नाम हाइड्रोजन लेवासिये ने रखा। हाइड्रोजन लेवासिये ने रखा। लेवासिये ने रखा। यह एक ऐसा तत्व है जिसमें न तो गंध होती है न कोई स्वाद होता है। यह गंधहीन, स्वादहीन और यहाँ पे लिथियम। अब हम बात करते हैं लिथियम की। नोट करिएगा एक एक पॉइंट को। लिथियम हम हेडिंग डालते हैं लिथियम, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी पीरियड दूसरे का तत्व है। लिथियम और भी क्षारीय धातु फर्स्ट ए में सम्मिलित है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। अब इसका देखिए, लिथियम का प्रयोग जो है, लिथियम का प्रयोग दवा बनाने में किया जाता है। लिथियम का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, यानी दवा के रूप में किया जाता है। यह सबसे हल्की धातु है। यह सबसे हल्की धातु है। हमने उस वाले में बताया था हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, लेकिन यह सबसे हल्की धातु है। मेन पॉइंट जो है आपको रखना है धातु से। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दिया हूं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह सबसे हल्की धातु है। हमने कहा लिथियम का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, तो कौन कौन सी दवा के रूप में किया जाएगा लिथियम का प्रयोग? देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति को मिर्गी होती है, मिर्गी या गठिया रोग है, तो उसमें भी इसका प्रयोग, या तो सिर में दर्द है, सिर दर्द, यकृत का कोई रोग है, यानी लीवर में कोई दर्द, कोई दिक्कत है, तो उसमें भी। और उसके साथ साथ इसका प्रयोग जैसे बहुत ज्यादा गैस बनती है, यानी पेट गैस संबंधी समस्याओं में
ये उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आपको ये दवाएं जो होती हैं, जो टैबलेट होती हैं या इंजेक्शन होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि कौन कौन सी दवा, कौन कौन सा इंजेक्शन ये लिथियम से संबंधित है और किसका प्रयोग हम लिथियम के संबंधित करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी बताया आपको कि लिथियम का जो प्रयोग होता है इसमें टैबलेट होती है। हमने टैबलेट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इसमें देखिए किस किस रोग से संबंधित होता है। तो देखिए मिर्गी जिससे किसी व्यक्ति को होती है, या गठिया रोग है, या सिर दर्द है, या यकृत का कोई रोग है, या पेट गैस, या तो मधुमेह। मधुमेह मतलब होता है शुगर, गांव देहात में शुगर बोला थी ने की। मधुमेह मतलब शुगर रोग, या और होता है एनीमिया। एनीमिया इन सभी टैबलेट या इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एनीमिया ध्यान से समझिएगा। यह है मोवेलिथ 400 mg टैबलेट है। उसके बाद यूनिकॉर्ब 450 mg इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को शरीर में बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, सिर में दर्द होता रहता है, बहुत ज्यादा मतलब शरीर में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह होता है, तो यूनिकॉर्ब इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब उसके बाद है लिथोन 450 mg, ये टैबलेट है, आपको खाने के लिए दिया जाता है। ये जो टैबलेट होता है ये आपके पेट में जब गैस बनती है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो लिथोन 450 mg टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये हेथियम है। ये हेथियम का प्रयोग तब किया जाता है जब मधुमेह यानी शुगर या एनीमिया नामक रोग अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है कि ये सही करने यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसी के साथ बीच बीच में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। आगे है लिथोनेक्स 450 mg, और लिथोनेक्स की एक 400 mg की भी टैबलेट आती है। दो टैबलेट होती है लिथोनेक्स की, एक है लिथोनेक्स 450 mg की टैबलेट और दूसरी होती है लिथोनेक्स 400 mg की टैबलेट होती है। उसके बाद ओलिथ है 450 mg टैबलेट। इसका प्रयोग भी यकृत में यानी लीवर में आपके कोई प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको, तो ओलिथ 450 mg टैबलेट आपको दी जाती है। यहाँ पर लिथोसेंट है। ये लिथोसेंट का जब हम प्रयोग करते हैं तो लिथोसेंट का प्रयोग यह टैबलेट तब दी जाती है किसी भी व्यक्ति को जब उस व्यक्ति को मिर्गी नामक रोग बहुत ज्यादा परेशान करता हो, तो लिथोसेंट नामक 450 mg टैबलेट प्रयोग में की जाती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पॉज करके बार बार नोट करने का प्रयास कीजिए। ऐसे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिज्ञानी स्वैप को अगर सब्सक्राइब ना किए हो दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन और लोगों के पास पहुंचे, आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। देखिए अगला जो है हम इसकी बात करेंगे यानी सोडियम। यानी कि चलिए यानी के बारे में आप देखिए समझिएगा। यानी हम लिख दिए सोडियम। सोडियम का प्रयोग यानी सोडियम किस मात्रा में पाया जाएगा। सोडियम एक ऐसा तत्व है जैसे हमारे शरीर में जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में, हमारे ही शरीर में जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो इस सोडियम की जरूरत पड़ती है। उसके शरीर में सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे वह इंसान स्वस्थ हो जाता है। इंजेक्शन लगा दिया जाता है। यानी हमने क्या बताया आपको कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है, तो उसके शरीर में सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। या अगर सोडियम क्लोराइड नहीं तो नमक के विलयन का इंजेक्शन लगाया जाता है। विलयन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसके शरीर में। अब आप देखे होंगे जगह जगह कहीं कहीं पानी चढ़ाया जाता है, तो ये एक प्रकार का विलयन है जो कि इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में चढ़ाया जाता है। ऐसे लगा देते हैं तो एक प्रकार से इंजेक्शन ही लगा है। अब ये नहीं कि इतने बड़े
4 ml और 5 ml के सिरंज से ही आपके इंजेक्शन लगा देंगे तो पूरा पानी भर जाएगा पूरे शरीर में। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये इंजेक्शन आपकी पूरी बोतल जो टांगी जाती है उसमें यानी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड भरा हुआ होता है। तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वयं को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला है पोटेशियम यानी के। अगला है ये पोटेशियम के बारे में हम पढ़ेंगे। पोटेशियम हम लिख देते हैं, यानी पोटेशियम की उत्पत्ति, पोटेशियम का जो नाम है नामकरण हुआ है, इसका नामकरण लैटिन भाषा के कैलियम शब्द से हुआ है, कैलियम। इसीलिए इसका परमाणु का प्रतीक जो है वो के लिखा जाता है, कैलियम से हुआ है। देखिए जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का प्रयोग आपके गांव क्षेत्र में आपकी मम्मी दादी या आपके पिताजी जब व्रत रहते हैं या बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं काले नमक का, यानी काला नमक जो है वह है KCl। क्या है वो? KCl, यानी पोटेशियम का बना हुआ काला नमक है। यानी काला नमक पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का बना है। यानी इसका प्रयोग सब लोग करते हो आसानी से, प्यार से। तो ये क्या है? KCl है, काला नमक यानी KCl। उसमें हम पढ़े थे NaCl। पॉइंट हम आपको और बता रहे हैं। देखिए अगर हम कहें कि पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में किस सब्जी में मिलेगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पालक यानी पालक में यानी 100 ग्राम पालक हो, यानी 100 ग्राम पालक में 100 ग्राम पालक में 558 ग्राम यानी मिलीग्राम मिलीग्राम क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है। यानी 100 ग्राम आप पालक का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आप 558 मिलीग्राम पोटेशियम भी खा रहे हैं साथ में। देखिए अगला है रूबिडियम। आगे लिख देते हैं रूबिडियम, यानी हम ये वाला आपको बता रहे हैं रूबिडियम। नोट करते हैं बढ़िया से, ध्यान पूर्वक पढ़िए दोस्तों। मजाक में ही सीख जाओ रूबिडियम के बारे में भी। देखिए दोस्तों, आप जब दिवाली का त्योहार आता है तो आप पटाखा बढ़िया जलाते हो। एक होती है गाजर भी जला देते हो। तो देखते होंगे उसमें नीले कलर को दिखता है, आपको नीला कलर दिखता है। या शादी बारात में ऊपर जाकर डिवाइस बोलती है तो नीले कलर में आपको दिखाई देती है। उसमें प्रयोग किया जाता है रूबिडियम का, यानी उसमें रूबिडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या हम लिख दें? पटाखे में रूबिडियम का प्रयोग नीले कलर में दिखने से पता चलता है। यानी रूबिडियम जो है उसका जो प्रयोग होता है तो नीले कलर को दिखाने के लिए होता है भैया। नीले कलर को दिखाया जाता है रूबिडियम का प्रयोग करके। रूबिडियम का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर, किसी व्यक्ति को ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है यानी कहीं कहीं पे गट्ठा निकल आता है, तो रूबिडियम का प्रयोग एक हम और कैसे करते हैं, यानी रूबिडियम का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर की जांच में किया जाता है। प्रयोग ब्रेन ट्यूमर, यानी किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो
ऊपर यानी उसके खोपड़िया पर, उसके ऊपर नहीं। तो ब्रेन ट्यूमर का जब प्रयोग यानी ब्रेन ट्यूमर की जांच कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर यानी रुबिडियम का प्रयोग करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए भी रुबिडियम का प्रयोग किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर की जांच, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए रुबिडियम का प्रयोग किया जाता है। तो नोट पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार नोट करने का प्रयास कीजिए। अगला तत्व तो है सीजियम, यानी ये वाले तत्व की हम बात कर रहे हैं। यहां पे लिख देते हैं CS यानी सीजियम। यानी सीजियम का कार्य क्या होता है, यानी सीजियम किस तरह से होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सीजियम जो होता है, आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग खाए होंगे पनीर। तो पनीर की कटिंग होती है जिस तरह ना, छोटे छोटे काट कर ही खाते हो या नहीं बड़े से खा जाते हो। तो छोटे छोटे जो है उसको काट कर खाते हो ना, तो वो जो पनीर की टुकड़ा बनता है उसी प्रकार का सीजियम आपका होता है। तो सीजियम जो है वह पनीर के जैसे पनीर होता है, यानी पनीर के टुकड़े के समान होता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एक बात विशेषता ध्यान रखना सभी लोग, देखिए यहां पर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ध्यान रहे यहां पर हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी तत्व हैं ये नीचे तक हम लिख देते हैं, जितने भी तत्व हैं सभी को आप चाकू से काट सकते हो आसानी से। इस पॉइंट को आसानी से अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं। देखिए अगला तत्व है फ्रांसियम। ये हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रांसियम, यानी इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। देखिए जो फ्रांसियम है ये जो होता है यह एक यानी अत्यधिक रेडियो एक्टिव होने के कारण अधिक रेडियो एक्टिव होने के कारण यह अत्यधिक विषैला होता है, विषैला होता है। देखिए फ्रांसियम जो है यह रेडियो एक्टिव होने के कारण अत्यधिक विषैला होता है और क्या होता है इसमें, यह पूरे पृथ्वी पर यानी एक अनुमान लगाया गया, यानी एक अनुमान के अनुसार पूरे पृथ्वी पर 300 से 500 ग्राम तक ही उपस्थित होता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इसको जब हम प्राप्त करते हैं तो जो थोरियम है, थोरियम धातु पर बमबारी किया जाता है, थोरियम धातु पर प्रोटॉन से बमबारी की जाती है तब भी प्राप्त करते हैं हम इसको, ठीक है। थोरियम धातु पर प्रोटॉन की बमबारी करके भी इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। इसका रेडियम पर यानी फ्रांसियम का उत्पादन जो हम करते हैं तो थोरियम पर प्रोटॉन की और रेडियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके प्राप्त करते हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगहनी स्वैग को अगर सब्सक्राइब ना किए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारे यहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। 1 से इंटर तक की पूरी सब्जेक्ट यानी पूरे किताब को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा तो और अधिक हम वीडियो भेजने का प्रयास करेंगे।